नहीं, पहली बात तो है कि 29 बहुत दूर है। अभी 29 की तो कहानी शुरू तक नहीं हुई और ना उसके बारे में चर्चा करने का कोई औचित्य है। बाकी जरूर कोई व्यक्ति अगर 10 साल तक मुख्यमंत्री और इतना मजबूत मुख्यमंत्री रहा है तो उसका प्रभाव तो पार्टी में रहेगा। आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो एकदम से गायब हो जाएगा? तो उस नाते उनको जो इम्पोर्टेंस है वो उनकी है, लेकिन मैं इम्पोर्टेंस ज्यादा मानता हूँ पीसीसी प्रेसिडेंट की, क्योंकि सीएलपी लीडर का एक अपना अधिकार क्षेत्र है। जो पार्टी का जो पुनर्गठन होने लग रहा है, जिसको संगठन सृजन की हम संज्ञा दे रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं कि संगठन था ही नहीं, वो चीज है जिस पे सारा काम अब यहाँ पे होना है। और ये जो सारी जो और बातें हैं धड़े की गुट की, वो सारी की सारी जब ये संगठन आपका मजबूती से बन के तैयार हो जाएगा तो वो भी धीरे धीरे ढीली पड़ जाएगी। तो ये जो बुढ़ापा सम्मान राशि थी, ये तो बहुत छोटी चीज है। इन्होंने तो मनरेगा को नहीं छोड़ा, जो समाज के सबसे गरीब तबके के लिए था। क्यों? क्योंकि उसमें पैसे नहीं डालना चाहते। तो दो चीज कर दी कि प्रदेश सरकार अब 40% पैसा देगी, किसी के पास वो पैसे हैं नहीं देने के लिए। तो दिए किस तरह से जाएंगे कि उनकी संख्या, जो पहले आप अधिकार के तौर पर मांगते थे मनरेगा में काम, अब आप काम नहीं मांगोगे। सरकार बताएगी कि फलाने प्रदेश में इतने लोगों को काम मिल सकता है, मतलब जितने पैसे देने हैं उस हिसाब से संख्या बता के आपको परोस दी जाएगी, स्कीम मार दी जाएगी। तो चाहे वो बुढ़ापा पेंशन है, चाहे ये महाराष्ट्र में, आपको याद होगा चुनाव से पहले वो कौन सी थी योजना, बड़की लाड़की बहन। चुनाव खत्म होते ही लाखों के नाम कटे उसमें। तो मतलब जी, आपने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस की 5 सीटें आई थी जी, उस समय भी ऐसा नहीं लग रहा था कि पूरी हवा कांग्रेस की बनी हुई है। आपने जिक्र भी किया, विधानसभा वाइज भी अगर सीटें देखें तो लगभग 2-3 सीटों का फर्क था। तो कांग्रेस कह रही है कि हरियाणा में फिर वोट चोरी हुई है, तो ये दोनों बातें कैसे होगी? नहीं, दोनों चीजें इसलिए हैं जी, वोट चोरी के तथ्य जो हैं वो 5 नवंबर को उजागर होने शुरू हुए हैं राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से 2-1 महीने बाद, अभी जनवरी के महीने में, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के यहाँ से डेटा निकला, जिसमें करीब 20 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी थी जिसमें 2002 और 2024 की जो वोटर लिस्ट है उन्हीं हलकों की, उसमें 20% से लेके और 50% तक मिलान नहीं हो रहा। तो ऐसी कौन सी पॉपुलेशन 20-22 साल में इतनी चेंज होगी कि इतनी भारी संख्या में वोटर लिस्ट में डिफरेंस आने लग रहा है। और दिलचस्प चीज ये है कि उसमें स्टेट वाइज आंकड़ा जो निकला है ना, वो 29 लाख का है। तो जो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, वो यदि आप इस डेटा के साथ भी उसको अगर जोड़ेंगे तो उसको अपने आप एक लाइफ मिलती है उस चीज को जो उन्होंने कही है। लेकिन कमाल की चीज है, इलेक्शन कमीशन किसी बात का जवाब ही नहीं देती। लेकिन दूसरा जो आपने प्रश्न जो लोकसभा वाला किया था, 5 सीट बड़ी अपने आप में सिर्फ इसलिए थी कि आप बिना संगठन के लड़े और फिर भी 5 आ गई। संगठन यदि आपका इन प्लेस होता तो ना तो आप लोकसभा में 5 पे रुकते, आगे जाते, और असेंबली का चुनाव तो आप बहुत मजबूत तरीके से जीतते। जिमिर जी, अगर हम जयप्रकाश जेपी की बात करें, बहुत सारे इंटरव्यू उनके आए हैं और वो आप लोगों पर तंज कसते रहते हैं और कहते रहते हैं आपकी जो यात्रा है ये भी व्यक्तिगत यात्रा है, कांग्रेस की यात्रा नहीं है। इसके बारे में क्या कहें? पूरी तरह से कांग्रेस की यात्रा है। राहुल गांधी खड़गे जी की इजाजत लेके यात्रा शुरू की गई है। सबको निमंत्रण है इसमें, बल्कि कांग्रेस नहीं, हमारे साथ तो इस यात्रा में कई जगह दूसरे पार्टी के जो लोग हैं वो भी बीच बीच में आए हैं। तो बाकी किसी का कोई मत है वो उस पर रहे, उसमें क्या दिक्कत है।